तो जावास्क्रिप्ट में आज हम बात करेंगे डायलॉग बॉक्स की। तो जावास्क्रिप्ट हमें तीन तरह के डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करती है, जिसमें से पहला होता है अलर्ट, दूसरा होता है हमारा प्रॉम्प्ट अलर्ट, और अलर्ट के बाद में जो दूसरा होता है वो होता है प्रॉम्प्ट, और तीसरा जो हमारा डायलॉग बॉक्स होता है वो होता है कंफर्म। ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स की। तो हमारा जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स होता है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स में बेसिकली क्या होता है कि जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स होता है मोस्टली यूज टू ए वार्निंग मैसेज, यानी कि सिंपल कोई मैसेज अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करूंगा, और इसमें हम सिंपल एक मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये मैं लिखा सिंटेक्स, और इसका जो सिंटेक्स होता है उसमें ये होता है अलर्ट, और अलर्ट के बाद में यहाँ पे मेरे को जो मैसेज डिस्प्ले करना है वो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैसेज टू डिस्प्ले। यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। ये सिंपल सा एक सिंटेक्स होता है। जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स का सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये तो सिंपल है। उसके बाद हम दूसरा जो देखते हैं वो होता है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। तो जो दूसरा होता है वो होता है हमारा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। तो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स जो करता है वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में हम लोग इसमें हम लोग एक मैसेज दे सकते हैं, यानी कि लेवल होता है, और ये दो पैरामीटर लेता है। ये जो डायलॉग बॉक्स है वो दो पैरामीटर लेता है। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स की बात करूं तो हमको लिखना होता है प्रॉम्प्ट, ये हमने प्रॉम्प्ट लिखा, और प्रॉम्प्ट के बाद हम लोगों को यहाँ पर लिखना होता है मैसेज। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा और ये मैसेज लिखा, और मैसेज के बाद यहाँ पर हम लोगों को लिखना होता है डिफॉल्ट टेक्स्ट, जो कि ऑप्शनल होता है। ये जो डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है ये एक ऑप्शनल होता है। तो जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है वो जनरली इनपुट लेने के काम में आता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो एक लेवल आएगा। लेवल वी वांट टू डिस्प्ले इन द टेक्स्ट बॉक्स, जिसको हम लोग मैसेज बोलते हैं। तो ये होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा लेवल, है ना, ये लेवल हो गया। लेवल के बाद जो दूसरा होगा वो होगा डिफॉल्ट स्ट्रिंग, है ना। तो जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग है वो एक ऑप्शनल है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग है वो ऑप्शनल है। इसको मैं लिख सकता हूं कि ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर ऑप्शनल वैल्यू है। ये जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग है ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल हो गया। उसके बाद जो तीसरा होता है द डायलॉग बॉक्स, इसमें दो बटन होते हैं, है ना। एक बटन ओके का होता है, और जो दूसरा बटन होता है वो कैंसिल का होता है। तो यहाँ पर ये दो बटन हो गए, एक बटन ओके का हो गया और एक बटन कैंसिल का हो गया। और अगर यूजर यहाँ पर ओके बटन को प्रेस करता है, ओके बटन को प्रेस करता है, तो हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स में जो वैल्यू है, प्रॉम्प्ट फंक्शन हमको क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू। तो यहाँ पर आएगा रिटर्न द वैल्यू, ये आ जाएगा। और अगर यूजर जो है वो कैंसिल बटन को, और यूजर जो है अगर वो कैंसिल बटन को प्रेस करता है, अगर यूजर जो है वो कैंसिल बटन को प्रेस करता है तो प्रॉम्प्ट फंक्शन हमको नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये चार की पॉइंट है। एक लेवल होता है जो कि डिस्प्ले होता है जैसे ही ओपन होता है प्रॉम्प्ट बॉक्स, उसके ऊपर जो लेवल होता है वो डिस्प्ले होता है। दूसरा होता है डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो कि ऑप्शनल होता है, और इसमें दो बटन होते हैं, एक ओके होता है और एक कैंसिल होता है। और अगर यूजर ओके बटन को प्रेस करता है तो प्रॉम्प्ट फंक्शन जो है हमको वैल्यू रिटर्न करता है जो कि टेक्स्ट बॉक्स में एंटर्ड की, और अगर कैंसिल रिटर्न करता है तो हमको जो वैल्यू रिटर्न होती है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न होती है, वो हमको वैल्यू रिटर्न होती है नल। अब एक चीज और है इसमें कि इसमें जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो हमको ऐसा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न होती है। इसमें जो वैल्यू रिटर्न होती है वो हमको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न होती है। और अगर हमको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो हम लोगों को उस वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है, और उस वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास नंबर फंक्शन होता है, पार्स इंट फंक्शन होता है और पार्स फ्लोट फंक्शन होता है। अगर हमको कोई भी प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से वैल्यू न्यूमेरिक चाहिए तो हमको वैल्यू लेने के बाद में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो वैल्यू हमको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। अब तीसरा और लास्ट डायलॉग बॉक्स हम देखेंगे। तो तीसरा और लास्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो हमारा होता है कन्फर्म। जो तीसरा और लास्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है वो होता है हमारा कन्फर्म डायलॉग बॉक्स।
तो हम लोग इसको देखेंगे कंफर्म डायलॉग बॉक्स। तो तीसरा और लास्ट जो डायलॉग बॉक्स होता है वो कंफर्म डायलॉग बॉक्स होता है। तीसरा और लास्ट जो होता है हमारा वो कंफर्म डायलॉग बॉक्स होता है। और जो कंफर्म डायलॉग बॉक्स होता है, कंफर्म डायलॉग बॉक्स मोस्टली यूज टू टेक यूजर कंसिस्ट एनी ऑप्शन इट डायलॉग बॉक्स विद टू। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कंफर्म और डायलॉग बॉक्स होता है उसमें भी एक ओके बटन होता है और एक बटन होता है कैंसिल। दो बटन होते हैं, ओके बटन होता है और एक कैंसिल बटन होता है। अगर यूजर ओके बटन को प्रेस करता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर यूजर ने यहाँ पर ओके बटन को प्रेस किया तो ये जो है रिटर्न करेगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। और यूजर ने अगर यहाँ पर कैंसिल बटन को प्रेस किया तो अगर यूजर ने यहाँ पर कैंसिल बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी, वो वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी। तो ये है हमारा डायलॉग बॉक्स। ये तीन डायलॉग बॉक्स हम लोगों ने देखे। एक होता है हमारा यहाँ पर जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो कि सिंपल है, उसमें हम केवल मैसेज को प्रिंट कर देंगे। दूसरा होता है हमारा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है और इसमें एक लेबल होता है और एक डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो कि ऑप्शनल होती है। कैंसिल और ओके दो बटन होता है। यूजर अगर ओके प्रेस करता है तो जो वैल्यू इंसर्ट की है, यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की है वो हमको मिल जाएगी। और अगर यूजर कैंसिल पे क्लिक करता है तो हमको नल मिलता है। तीसरा होता है हमारा कंफर्म डायलॉग बॉक्स। इसमें भी ओके और कैंसिल दो बटन होती है। यूजर अगर ओके पे क्लिक करता है तो हमको ट्रू मिलता है और अगर फॉल्स पे क्लिक करता है, यूजर अगर कैंसिल पे क्लिक करता है तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो फॉल्स मिलती है। अभी ये तीनों हमारे डायलॉग बॉक्स थे, ठीक है। और ये जो तीनों डायलॉग बॉक्स है मतलब अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म, ये विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड है। तो हम लोगों को अगर ये विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड है तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं कि विंडो डॉट अलर्ट। और यहाँ पे हम लोग मैसेज प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि गुड मॉर्निंग। ये हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट क्योंकि ये मेथड जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड है, तो हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको कॉल कर सकते हैं। और चूंकि विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड है इसीलिए ये डायरेक्ट कॉल हो जाते हैं बिना ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर का उपयोग किए बिना। अब हम लोग इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे डायलॉग बॉक्स के एक एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल तौर पे ये डायलॉग बॉक्स किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी हमको इन सारे डायलॉग बॉक्स के एक एक एग्जांपल क्रिएट करना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑपरेटर और टाइप कन्वर्जन के ऊपर।